आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे इलेक्शंस की जहां पर देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति का चुनाव कांच की गोलियों के आधार पर कर लिया जाता है। जहां हम लोग बात करें एक और पूरे विश्व में इलेक्शंस के लिए ट्रांसपेरेंसी और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका का एक ऐसा देश जहां पर ग्लास के मार्बल्स के आधार पर ही राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। और खास बात यह है कि इस इलेक्शन सिस्टम को लेकर यहां की जनता का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं कि इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो जानेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर कि कैसे ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। गाम्बिया एक ऐसा देश जो कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के अंदर पश्चिमी तट पर स्थित है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को ये टच करता है। तो लोकेशन क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली आपको पता होगा कि 4 दिसंबर 2021 को इलेक्शंस के रिजल्ट जो थे वो सामने आए थे और सेकंड टर्म के लिए जीत दर्ज की थी बैरो ने। अदामा बैरो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 साल से डिक्टेटरशिप जो चली आ रही थी इसको 2016 के अंदर तोड़ा और पहली बार यहां पर 2016 के अंदर जीत को दर्ज किया था और अब जो है ये इनका सेकंड टर्म है। लेकिन आज का लेक्चर फोकस रहने वाला है प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड के ऊपर। हम लोग प्रेसिडेंट की बात नहीं करने वाले हैं, इलेक्शन मेथड जो है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। टीपू सुल्तान का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1799 में इनका देहांत हुआ था और मैसूर के ये शासक थे। जब ये दूसरे देशों की यात्रा करते थे तो वहां पर देखते थे कि दूसरे देशों में कौन से वेपन्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं और वही वेपन्स इन्होंने अपने राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस किए ताकि युद्ध के दौरान जीत दर्ज की जा सके। लेकिन वो कब पॉसिबल हो पाया? जब वो दूसरे देशों की यात्रा करते थे। लेकिन गाम्बिया के जो सिटीजन्स हैं इनकी लो लिटरेसी रेट होने के कारण दूसरे देशों के जो इलेक्शंस मेथड हैं उसके साथ में ये इंट्रोड्यूस नहीं है। तो चलिए जनता का ये बिलीव जो है वो कैसे बना हुआ है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज ये है कि 4 दिसंबर को जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो अदामा बैरो जिन्होंने 53% वोट हासिल किए, उन्होंने अपने जो अपोजिशन थे दरोबो इनको हराया और उनके द्वारा 28% वोट ही यहां पर जीते गए थे। लेकिन आज हमारा लेक्चर फोकस होने वाला है इलेक्शन मेथड के ऊपर कि कैसे कांच की गोलियों के आधार पर इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो इलेक्शंस हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्रिटिश 1965 में और ब्रिटिश ने जहां पर रूल किया है उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है और इसके आधार पर ही कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहां पर ये मार्बल्स के आधार पर इलेक्शन करवाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है लो लिटरेसी लेवल और यहां की पॉपुलेशन जो है वो इन इलेक्शंस के साथ में काफी सेटिस्फाई है। तब से लेकर अब तक यही इलेक्शन मेथड जो है सिस्टम इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं हम लोग ये इलेक्शन मेथड क्या है। बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं इनके आधार पर एक मेटल का सिलेंडर जो है वो वहां पर रख दिया जाता है, उसको पेंट किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके हिसाब से वो सिलेंडर रखे जाते हैं। जैसे 2021 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुल 6 कैंडिडेट खड़े हुए थे तो 6 सिलेंडर अलग अलग कलर में वहां पर रख दिए गए और सबकी फोटोज जो थी वो उन सिलेंडर के ऊपर एज ए आइडेंटिफिकेशन पेस्ट कर दी गई। अब जो भी वोटर्स हैं वो बारी बारी से आते और एक मार्बल जो है वो उस सिलेंडर कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि एक वोट जो है वो वहां पर गिर चुका है और इसके बाद में फिर उनकी काउंटिंग जो थी वो की जाती थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग कंटेनर जो है वो रखे हुए हैं। इन कंटेनर के ऊपर कैंडिडेट की फोटो जो है वो पेस्ट की गई है। ऊपर एक छोटा सा यहां पर नॉब निकला हुआ है। ये जो नॉब है इसके अंदर ये इलेक्शन के दौरान ये जो मार्बल्स हैं इनको इसमें ड्रॉप कर दिया जाता है। ये जो मार्बल्स हैं इनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अरेंज किया जाता है क्योंकि जब भी वोट्स की काउंटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि कितने ये जो बॉक्सेस हैं इनका यूज किया गया है।
तो हर कैंडिडेट यहां से एक मार्बल उठाता है और इस होल के अंदर जो है वो इस मार्बल को डाल देता है। इसके बाद में इनकी काउंटिंग की जाती है और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। भारत के अंदर भी यही मेथड यूज किया जाता है, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब अग्रताही विजेता, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो अपनी जीत दर्ज कर लेता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी तो कांच की गोलियां जो है वो घूम घूम कर फिर कर बार बार जो है वो कैंडिडेट डालता रहेगा, वोटर डालता रहेगा, इसका क्या इलाज है? बिल्कुल, भारत के अंदर जैसे सिल्वर नाइट्रेट उसका यूज किया जाता है एज ए इलेक्शन इंक, वैसे ही गाम्बिया के अंदर भी इस इंक का यूज किया जाता है AgNO3। इस इंक का यूज करते हुए उस कैंडिडेट को, जो वोटर है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग इलेक्शन मेथड है। गाम्बिया के अंदर वोटिंग जोन जो हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है और उन पर कंट्रोल रहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। वो पूरे पोलिंग बूथ को, पोलिंग स्टेशन को यहां पर कंट्रोल करता है, और जब भी इलेक्शंस के अंदर कोई ऑब्जेक्शन दर्ज होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वही इसको टेकल करता है। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग यहां पर वोटिंग मेथड है। यहां एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो? वीटो का ये जो वर्ड है इसको यूज किया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शंस के अंदर। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताना कि इस वीटो सिस्टम को भारत के अंदर किस देश से लिया गया है, ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की PDF विद आंसर्स दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।